हेलो दोस्तों। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं आईटी के लेक्चर के लिए। आई होप इस पेंडेमिक सिचुएशन में अब सब अच्छे ही हो गए। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। सो टुडे हम आज जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। सो आज आजकल के दौर में जितने भी वेबसाइट्स रन होती हैं उसमें से ज़्यादा करके जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ होता है वेबसाइट्स में। सो ये सेंटेंस बोला तो अच्छा ही होगा कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज इन करंट सिचुएशन यूज एवरीवेयर। ओके। सो तो आइए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके। सो फीचर्स, पहले हम फीचर्स देखते हैं जावास्क्रिप्ट के। सो जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स है वो सब के सब जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करती। इसकी वजह से वो एक लाइट वेट है, इसलिए यूज़ करने में इजी है। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स टू ब्राउज़र टू परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन। ओके। देन है जावास्क्रिप्ट कौन से भी प्लेटफॉर्म पे, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे रन होता है। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। Once again, I tell you, JavaScript is platform independent scripting language. So there are two types of scripting: client side scripting and server side scripting. So what is client side scripting? So दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब भी आप URL में वेबसाइट या वेब ब्राउज़र की URL में जब आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हो तो ब्राउज़र वो रिक्वेस्ट ब्राउज़र को जाती है, ब्राउज़र वो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, सर्वर चेक करता है क्लाइंट सर्वर उसमें स्क्रिप्ट है या नहीं होगी तो वो रन करता है। देन वो ब्राउज़र को वो चीज़ प्रोवाइड करता है और ब्राउज़र पे भी वो चीज़ रन होती है। सो ये हुआ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। वंस अगेन आई विल टेल यू, इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड्स ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। मीन्स क्लाइंट का जो वेब ब्राउज़र है इसमें ये स्क्रिप्ट रहती है एंड दैट कैन रन ऑन टू द ओनली क्लाइंट साइड। बेसिकली दिस टाइप्स ऑफ scripts are placed inside on HTML document. Okay. So client side scripting languages कौन से हैं? HTML5, JavaScript, ओके, VB स्क्रिप्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द व्हाट वी कैन से मोस्ट ऑफ द पीपल यूज JavaScript। ओके। सो आपको फिर से एक बार बताता हूँ, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जब भी आप ब्राउज़र में URL डालते हो तो वो चीज़ ब्राउज़र से क्लाइंट साइड सर्वर पे जाती है। क्लाइंट साइड सर्वर उसमें चेक करता है इसमें स्क्रिप्टिंग है या नहीं। बाद में स्क्रिप्टिंग होगी तो वो ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली सेंड करता है। देन ब्राउज़र पे वो स्क्रिप्ट रन होती है। जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट्स में वो स्क्रिप्ट इनसाइड ही रहती है। हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे रहती है। देन नेक्स्ट टाइप इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या रहती है? इट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके। इट इज़ नॉट लोडेड इन अ ब्राउज़र। ठीक है, मतलब ये स्क्रिप्ट ब्राउज़र पे लोड नहीं रहती। क्लाइंट रिक्वेस्ट टू रन द स्क्रिप्ट ऑनली सर्वर साइड। ओके। सो जब भी है सर्वर साइड को ये चीज़ भेजी जाती है, वो सर्वर उस पर प्रोसेस करके रिटर्न हमको रिजल्ट भेजता है। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम। इन दिस टाइप
The script resides on a web server. To execute this script, it must be activated by client, then executed to web server. Okay, so server side scripting is useful in customizing the web pages and implement the dynamic changes in the website. ओके, सो इसका यूज़ क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ क्या है बच्चों? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ है, इट इज़ यूजफुल इन कस्टमाइजिंग द वेब पेजेस एंड इम्प्लीमेंट द डायनेमिक चेंजेस इन द वेबसाइट्स. ओके, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स आर जनरली यूज फॉर वैलिडेशन पर्पस. जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मोस्टली जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या है? फॉर्म वैलिडेशन. फॉर्म वैलिडेशन क्या रहता है बच्चों? सपोज मैंने एक एडमिशन फॉर्म बनाया, उसमें मैंने सपोज डेट ऑफ बर्थ है और मैंने डेट ऑफ बर्थ को वेरिएबल टाइप दिया है नंबर, ठीक है, और उसमें हमने डिजिट डाला. और सपोज मैंने उसको वैलिडेशन नहीं लगाया कि सपोज डिजिट की जगह अल्फ़ाबेट्स आ गए तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ या नॉट अ वैलिड टाइप, ऐसा सपोज वैलिडेशन या मैसेज नहीं आया, तो मतलब इसका कुछ भी यूज़ नहीं, मतलब ये रॉ डेटा हो गया. सो इसको क्या बोलते हैं? वैलिडेशन. मतलब आप कुछ भी गलत चीज़ फॉर्म्स में डालोगे तो उसने उसको नॉट वैलिड करना चाहिए, उसने मैसेज देना चाहिए कि ये चीज़ वैलिड नहीं है. इसलिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पर्पज़ वैलिडेशन के लिए. ठीक है, सो तो आगे जाके हम देखते हैं अभी कि वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट. ओके, सो जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना है? तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग बच्चों. क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ अ मोस्ट ऑफ द इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इवेंट कौन से है बच्चों? एक क्लिक है, मतलब आप जब भी क्लिक करोगे बटन पे या किसके तो भी, तो एक्शन होनी चाहिए, क्लिक होना चाहिए. डबल क्लिक है, मतलब आप एक सिंगल क्लिक की जगह डबल क्लिक भी देख सकते हो. देन माउस का ऑपरेशन है, माउस ओवर. देन राइट क्लिक है, बाद में इवेंट और कौन सा है? ड्रैग एंड ड्रॉप है, की प्रेस है. मतलब जो कुछ एक्शन आप वेब पेजेस पे करना चाहोगे, जो भी इवेंट आप करना चाहोगे, वो किससे पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट से. और जावास्क्रिप्ट से नॉट ओनली दिस इवेंट पॉसिबल है, विंडोज़ इवेंट भी पॉसिबल है. जैसे विंडोज़ को रिसाइज करना, आपके वेब पेज के विंडोज़ को रिसाइज करना, स्क्रॉल करना, कुछ चीज़ें लोड करना, अनलोड करना. ठीक है, तो ये सब कुछ इवेंट किससे पॉसिबल होता है बच्चों? जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ इज व्हाट इज़ द मोस्ट क्या बोलते हैं अपन, बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. मतलब जावास्क्रिप्ट से और बेनिफिट कौन से हैं? तो जावास्क्रिप्ट से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों. तो वेब डेवलपमेंट में मतलब वेब डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? एंगुलर जेएस आता है, रीड रीड जेएस आता है, नोड जेएस आता है. मतलब क्या है बच्चों कि जैसे आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद एक पॉपुलर लाइब्रेरीज रहती है, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, कभी सुना होगा आपने. ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी लाइब्रेरीज है, जो जे क्वेरी लाइब्रेरी भी बोला जाता है उसको. इसीलिए ये जो कुछ लाइब्रेरी है, जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए एंगुलर जेएस, रीड जेएस, नोड जेएस, ये लाइब्रेरीज बहुत पॉपुलर है, जो आप जावास्क्रिप्ट के बाद भी सीख सकते हो. जैसे डेस्कटॉप ऐप डेवलप करना हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन जेएस करके एक लाइब्रेरी है, वो सीखनी पड़ती है. और ये इलेक्ट्रॉन जेएस किसका कॉम्बिनेशन है? वेब डेवलपमेंट में जो एंगुलर जेएस और नोड जेएस लाइब्रेरीज है, इसका कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन जेएस. उसका यूज़ होता है डेस्कटॉप पे जो ऐप रन होते हैं उसके लिए. थर्ड चीज़, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी वैसी लाइब्रेरीज है. वो कौन सी है? एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, ठीक है, नोड जेएस. सो आप देख सकते हो कि एंगुलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ये जो चीज़ें हैं वो मोस्ट ऑफ दी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए
बहुत ज़रूरी है। मतलब जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ये लाइब्रेरी, ये jQuery आपको सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। Node.js जो लाइब्रेरी है, Node.js जो लाइब्रेरी है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट, देन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में एक लाइब्रेरी का नाम बताया था Node.js, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी यूज़ होती है। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड पे भी यूज़ होता है। और एक चीज़ बच्चों, जावास्क्रिप्ट का यूज़ इतना ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री में और किसके लिए हो रहा है? गेमिंग के लिए हो रहा है, आईओटी के लिए हो रहा है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हो रहा है वर्चुअल डिवाइसेस के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है बच्चों। तो अ, चलो अब आगे जाते हैं। तो हमें अभी जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। उसके लिए कौन से एडिटर चाहिए बच्चों अपने पास, अपने पीसीज में? तो उसके लिए नोटपैड होगा एज ए एडिटर तो भी चलेगा। VS कोड जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमको प्रोवाइड कर दिया है एज ए एडिटर, वो भी चलेगा। एटम्स जो मोस्ट ऑफ दी आईटी इंडस्ट्री में एडिटर यूज़ होता है, एटम, वो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। देन नाउ हम आगे जाते हैं अभी स्विचिंग केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो नाउ स्विच केस स्टेटमेंट। इट इज स्विच केस इज नथिंग लाइक द इफ स्टेटमेंट। सुना है आपने, इफ देन, इट जस्ट लाइक दैट। सो स्विच केस का यूज़ क्या होता है? तो JavaScript has a built-in multi-way decision statement known as switch. The switch statement takes the value of given expression against the list of cases value, and when match is found, a block of statement associated with that the keys is executed. कुछ समझा बच्चों? नहीं समझा? तो ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। सपोज मेरे पास, मैंने वीक के डेज ले लिए, जैसे आपके बुक में भी वो एग्जांपल दिया हुआ है, आप सिंटैक्स भी देख सकते हो। स्विच इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस, वैल्यू 1, केस वैल्यू 1, स्टेटमेंट ब्लॉक 1, ब्रेक, केस वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सपोज मैंने स्विच स्टेटमेंट दिया, एक्सप्रेशन जगह वैल्यू लिया मैंने। सपोज मैंने वैल्यू लिया डे इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिया डे इज इक्वल टू 1, तो वेरिएबल लिया मैंने डे इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्विच के जगह स्विच इन ब्रैकेट डे, नीचे वेरिएबल लिया डे इज इक्वल टू 1। मेरे को अभी रन क्या करना है कि मैंने जिस डे को 1 वैल्यू असाइन की है वो डे मेरे को एज अ आउटपुट आना चाहिए। सपोज मैंने केस 1 लिया और केस 1 में बोला केस 1 कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट। ओके, समझा बच्चों? जैसे यहाँ पे दिया है केस 1 अलर्ट मंडे ब्रेक, मतलब जैसे ही प्रोग्राम रन होने लगेगा वो केस 1 की वैल्यू देखेगा। केस 1 में मंडे है, तो सपोज आज के दिन मंडे होगा तो ब्रेक होगा। ठीक है, देन सपोज मैंने वहाँ पे वेरिएबल डे 1 लिया था, मैंने आपको यहाँ पे 6 लिया है, मैंने 1 बोला था, तो मतलब 1 रहेगा, तो हम मंडे एज अ आउटपुट हमको प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे ही अपना प्रोग्राम बंद हो जाएगा क्योंकि ब्रेक बोला है। मतलब अपना जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया है, इसीलिए प्रोग्राम आगे रन होगा बच्चों? नहीं होगा। जैसे ही वेरिएबल में आपको सपोज डे 6 दिया, तो हर एक केस वो चेक करेगा, केस 1, केस 2, केस 3, जब तक वो केस 6 तक आ नहीं जाता तब तक वो हर एक चीज़ करेगा। जैसे ही उसको केस 6 मिलेगा, केस 6 में सैटरडे उसने मिला उसको, वो कंडीशन ट्रू हो गई, वो वहाँ पे ही ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और एज अ आउटपुट सैटरडे हमको
मैसेज भेजेगा, ठीक है। और सपोज इस प्रोग्राम में सपोज वेरिएबल हमने डे 6 दिया है असाइन करके और मैंने सिर्फ 5 ही केसेस लिए हैं और उसको 6 मिला नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट इनवैलिड डे एज अ आउटपुट देगा। बच्चों ये बात फिर से और एक बात समझो, सपोज मैंने वेरिएबल डे इज इक्वल टू 6 दिया और मैंने सिर्फ 5 केसेस लिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और उसको प्रोग्राम रन होने के बाद छठवीं केस मिली नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हो डिफ़ॉल्ट केस पे जाएगा और डिफ़ॉल्ट में रहेगा इनवैलिड डे और एज अ आउटपुट वो इनवैलिड डे हमको देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विच केस। इसका मतलब समझ में आ गया कि आप जो भी वैल्यू स्विच में असाइन करोगे एज ए वेरिएबल, उसका हो हमको मैसेज, वह कंडीशन ट्रू होने के बाद मैसेज देगा और वहाँ पे ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हियर इफ कंडीशन, मतलब कंडीशन कोई भी हो, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर हो तो कुछ भी हो, वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज फॉल्स रहेगी कंडीशन तो वो आगे चले जाएगा, आगे वाला केस वो चेक करेगा, वहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक होगा, ठीक है बच्चों। और ऐसे करते करते जब तक वो वेरिएबल केस नंबर 6 तक आ नहीं जाता तब तक वो हमेशा चेक करता रहेगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया स्विच केस के बारे में। अभी हम जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो क्या है बच्चों लूप्स क्या है, आपको पता है कुछ? तो लूप ऐसी चीज़ है, सपोज वी नीड टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। और एक मैं अच्छी, मतलब अच्छे इसमें आपको समझाता हूँ कि लूपिंग का ज़रूरत हमको क्यों है। सपोज मैंने मेरे को एक स्टेटमेंट है, 10 बार मेरे को वो प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। मतलब 10 बार मैं 10 बार के लिए टाइप कर सकता हूँ वो चीज़ें, ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार टाइप कर सकता हूँ? 10 बार, 20 बार। सपोज़ मैंने बोला कि मेरे को टाइप करवाना है कि हेलो स्टूडेंट, एक के नीचे एक के नीचे एक मैं टाइप करवा सकता हूँ 10 बार या 20 बार। मैंने आपको बोला सपोज़ मेरे को 20 बार टाइप करने, 100 बार टाइप करने, तो आप करोगे? चलो कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन सपोज़ मेरे को 1000 बार बोला हो टाइप करने के लिए, तो मैं करूँगा? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सपोज़ 100 बार भी टाइप करते वक्त उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको फिर से करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी चीज़ दी हुई है? लूप। कौन सी चीज़ दी है बच्चों? लूप। लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। तो उसका यूज़ कैसे होता है कि सम स्टेटमेंट जो है वो रैपिडली एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब अभी आपको मैं समझाऊँ कि we need to execute some statement repeatedly. Iteration refers to the execution of a statement or a group of statement of a code or a fixed number of times or till the condition is satisfied. मतलब जैसे ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है, सपोज मैंने बोला लूप इन ब्रैकेट 100 टाइम्स, करली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट हेलो स्टूडेंट, मतलब 10 बार हो चीज़ मतलब हर बार वो चीज़ कंडीशन चेक करेगा कि एक बार हेलो स्टूडेंट उसने रन किया आउटपुट एज अ, बाद में वो फिर से सेकंड टाइम चेक करेगा कि मैंने 10 टाइम बोला है तो 10 टाइम कंडीशन दी है तो दो नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है, छोटा रहेगा तो दूसरी बार। मतलब जब तक वो 10 बार होता नहीं है तब तक वो हेलो स्टूडेंट स्टेटमेंट प्रिंट करता रहेगा। तो बच्चों ये हो गया है मतलब लूप का एक बेसिक। लूप में कौन से 3 चीज़ें रहती बच्चों पता है आपको? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, और उसको बोलते हैं इटरेशन। मतलब आप
वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, उस वेरिएबल को कंडीशन देते हो और उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हो। और लूप में क्या रहता है बच्चों, एक तो सपोज वो कंडीशन वेरिएबल असाइन होने के बाद कंडीशन चेक करता है इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फॉल्स रहा तो हो बाद आउट ऑफ लूप चला जाता है, ट्रू रहा तो हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आपने इटरेशन या इंक्रीमेंट जो जो कुछ दिया है उस स्टेट पे चला जाता है और वो चेक करता है, फिर से एक बार लूप रन होता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट भी प्रिंट करता है। मतलब आपका जो कुछ स्टेटमेंट प्रिंटिंग है वो ओनली एंड ओनली जब कंडीशन ट्रू रहती है उसमें होता है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स के लिए जो आपने डिफ़ॉल्ट कंडीशन दी है वो रन होती है और बाद में वो लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप्स ऑफ लूप्स है। पहला है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप, तीसरा है डू वाइल लूप, देन चौथा है फॉर इन लूप एंड पांचवा है फॉर ईच लूप। उसमें से जो 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 चौथा टाइप से फॉर इन लूप हो आगे जाके हम जो ऑब्जेक्ट सीखने वाले हैं उसमें यूज़ होता है, और जो पांचवा टाइप है फॉर ईच लूप जो जावास्क्रिप्ट में एरेज यूज होते हैं उसके लिए वो लूप यूज़ करते हैं। तो हम अगले लेक्चर में फॉर लूप, वाइल लूप, देन ब्रेक ये चीज़ें सीखेंगे और बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड डॉम ये चीज़ सीखने की ट्राई करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, बी सेफ। ठीक है, बाय बाय।